भारत देश के कई राज्यों में भयंकर लू तो कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि और बारिश भी देखने को मिलेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम पूर्वानुमान। मैं किरण वाघमोड़े। देखते 23 अप्रैल से लेकर 7 मई के बीच कैसा रहेगा पूरे देश भर में मौसम का हाल। तो सबसे पहले फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो आप तक पहुंच सके। अगर हम देखते हैं मौसम विभाग के मॉडल के अनुसार 23 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल के बीच जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गिलगित मुजफ्फरपुर, लेह लद्दाख के कुछ हिस्सों में बारिश की गतिविधियां होगी। ऊंचे पहाड़ों पर हल्की बर्फ भी गिर सकती है। इसके अलावा बिहार, झारखंड के पूर्वी इलाके, पश्चिम बंगाल के इलाकों में भी बारिश होगी। उड़ीसा के भी उत्तरी इलाकों में बारिश होगी और इस दौरान तेज आंधी के साथ कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि भी हो सकती है। सिक्किम में भी बारिश का अनुमान है और बाकी पूर्वोत्तर के राज्यों में भी काफी ज्यादा तेज बारिश गरज चमक के साथ देखने को मिल सकती है। इस दौरान केरला के इलाके, कर्नाटक के घाट एरियाज के आसपास भी और तटीय इलाकों में भी बारिश होने का अनुमान मॉडल दिखा रहा है। मॉडल मॉडल में नहीं दिख रहा, फिर भी मध्य महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में, दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र के भी कुछ स्थानों पर आने वाले 1 से 2 दिनों के लिए बारिश जारी रहेगी और उसके बाद बारिश सिर्फ कर्नाटक और पास लगे दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र के आसपास देखने को मिल सकती है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के भी इलाकों में कल दोपहर को, यानी कि लगभग हम कह सकते हैं कि 24 अप्रैल के आसपास या फिर 24-25 अप्रैल के आसपास बादल आएंगे और कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां हमें देखने को मिल सकती है, लेकिन यह बारिश काफी सीमित इलाकों में होगी। धूल भरी आंधी कई स्थानों पर देखने को मिल सकती है और मॉडल में नहीं दिख रहा, फिर भी सप्ताह के अंत में 28 अप्रैल के आसपास से लेकर आगे अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, रायलसीमा और तमिलनाडु के भी कुछ हिस्सों में एक ट्रफ रेखा बनेगी और उसके आसपास बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। और अगर हम इस दौरान लू की बात करें तो भयंकर लू देखने को मिल सकती है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एनसीआर, उत्तरी राजस्थान, उत्तर प्रदेश के कई सारे इलाकों में और मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी इलाके और छत्तीसगढ़ के उत्तरी इलाकों में लू चलने की संभावना काफी ज्यादा है। इसके अलावा राजस्थान के और बाकी उत्तरी इलाके, मध्य प्रदेश के कई सारे मध्य से लेकर पूर्वी इलाके, विदर्भ, मराठवाड़ा के कुछ पूर्वी हिस्से, तेलंगाना के कुछ उत्तरी इलाके, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के कुछ पश्चिमी इलाके, झारखंड, बिहार के भी कई सारे इलाकों में और उत्तर प्रदेश के बाकी इलाके, पंजाब, हरियाणा के थोड़े बहुत इलाकों में भी लू चलने की संभावना थोड़ी बहुत है और केरला में भी लू चलने की संभावना है, यानी हीट वेव की संभावना यहाँ पर थोड़ी बहुत दिखाई दे रही है। इसके अलावा भारत देश के बाकी सभी इलाकों में तापमान सामान्य से 1.5 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहने की उम्मीद है, यानी कि लू तो नहीं लेकिन लू जैसे हालात बाकी इलाकों में भी रह सकते हैं, ऐसा मौसम विभाग का अनुमान है। अगर हम दूसरे सप्ताह की तरफ चले तो 30 अप्रैल से लेकर 7 मई के बीच मौसम में कई सारे बदलाव हो सकते हैं। मॉडल के अनुसार अगर हम देखें तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में बारिश की गतिविधियां होगी। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में काल बैसाखी देखने को मिलेगी, गरज चमक के साथ बारिश तथा ओलावृष्टि देखने को मिल सकती है। सिक्किम में भी बारिश का अनुमान है और पूर्वोत्तर के इलाकों में भी मूसलाधार बारिश कई सारे इलाकों में होगी। और यहाँ पर भी कर्नाटक के घाट एरियाज के आसपास, तटीय कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु के घाट एरियाज के आसपास बारिश होने का अनुमान मॉडल दिखा रहा है। और मॉडल में नहीं दिख रहा, फिर भी यहाँ पर उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार के बाकी इलाके, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तटीय आंध्र प्रदेश के इलाके, खासतौर पर रायलसीमा, तमिलनाडु के हिस्सों में भी गरज चमक के साथ बारिश होगी और कुछ इलाकों में पश्चिमी विक्षोभ का थोड़ा बहुत प्रभाव देखने को मिलेगा। तो पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, दिल्ली एनसीआर के आसपास और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुछ उत्तरी इलाके, छत्तीसगढ़ के कुछ उत्तरी इलाकों में भी थोड़े समय के लिए धूल भरी आंधी के साथ बारिश की कुछ गतिविधियां देखने को मिलेगी, लेकिन ये काफी सीमित इलाकों में, काफी कुछ सभी दिनों के लिए नहीं, कुछ स्थानों पर कुछ दिनों के लिए ही बारिश हो सकती है। इस दौरान महाराष्ट्र के भी दक्षिणी इलाकों में हो सकता है कि थोड़ी बहुत बारिश के लिए फिर से हालात अनुकूल हो जाए, लेकिन ज्यादा इलाकों में बारिश का अभी तो अनुमान नहीं है। कोई बदलाव होता है तो हम आपको जरूर बताएंगे। और उस वक्त भी अगर हम लू का अनुमान देखें, हीट वेव का अनुमान देखें, तो उत्तरी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एनसीआर, उत्तर प्रदेश के कई सारे दक्षिणी इलाके, झारखंड के कई सारे इलाके, उड़ीसा, इसके अलावा छत्तीसगढ़ के कई सारे इलाके, विदर्भ के इलाके और मध्य प्रदेश के मध्य से लेकर पूर्वी इलाकों में, उत्तरी इलाकों में लू चलने की काफी ज्यादा संभावना दिखाई दे रही है। इसके बाद सौराष्ट्र, कच्छ, तमिलनाडु, थोड़े बहुत दक्षिणी आंतरिक कनाडा के कुछ हिस्से होंगे, उत्तरी आंतरिक कनाडा के कुछ हिस्से होंगे, तटीय आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्से होंगे और सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, यहाँ पर आमतौर पर जितने तापमान होते हैं उसके आसपास ही तापमान बने रहेंगे दिन के तापमान की हम बात करें। लेकिन बाकी इलाकों में फिर से दिन के तापमान सामान्य से लगभग हम कह सकते हैं कि 3 से लेकर
1.5 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा रह सकते हैं। तो देश के इस मौसम बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। ऐसे ही वीडियो देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए।